न सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरी दुश्मनी में मुल्क को क्यों निशाना बनाया? मेरे खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने के लिए नैब पर दबाव डाला गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा 6 साल बाद मेरी बेगुनाही की तस्दीक और इस खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। दुख इस बात का है कि वक्त को पीछे नहीं लेकर जा सकता, बिछड़ जाने वालों को वापस भी नहीं ला सकता। किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? 8 फरवरी को अवाम खुशहाल पाकिस्तान का फैसला जरूर सुनाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियों का अमल रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग रोक दी गई। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले अरसाल कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से आरओ लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजमी की इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई। अदालती फैसले में कहा गया है कि बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। DROs और ROs का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तल होने का मामला ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का भी इम्कान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के अमरार DG लॉ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी और जुबानी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बयान में कहते हैं कि PTI के दरख्वास्त आवाम की तर्जुमानी को सबोताश करने की साजिश है। तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह दोखली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 इलेक्शन में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। मलिक अहमद खान बोले, PTI ने इलेक्शन को रोकने के लिए पिटिशन दायर की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद के तहत आरोज लगा सकता है। इलेक्शन कमीशन के आज के नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया। लगता है अब 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। चेयरमैन PTI गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमीशन के शेड्यूल को आज आ जाना चाहिए था। इलेक्शन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। हमारा मुतालबा यही है कि इंतखाबात वक्त पर हों। चाहते हैं बाकी पार्टियों की तरह हमें भी मीडिया पर कवरेज मिले। इलेक्शन के लिए PTI की तैयारी मुकम्मल है। तमाम उम्मीदवारों के नाम बीबानी चेयरमैन PTI ही फाइनल करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा चेयरमैन PTI के इल्जामात आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। ROs DROs की तकर्री मुअत्तली के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन सूरत हाल पर जल्द आइंदा का लाहा अमल तय करेगा। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस की समाअत में कुछ शख्सियात पर इल्जाम लगाए गए जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा? जब आप किसी पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं तो उसे फरीक बनाएं। अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम यहाँ ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस की मज़ीद समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम
जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ केस की ओपन समाअत का फैसला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरे शोकास नोटिस का जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, वक्त देंगे लेकिन ये बार बार नहीं होगा। आपका हर खत सोशल मीडिया पर आ जाता है, मुझ तक खतूत बाद में पहुँचते हैं, सोशल मीडिया पर पहले आ जाते हैं। हम मोहतात हो गए हैं कि बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस नकवी को दिया तो सोशल मीडिया पर ना आ जाए। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म सुनाया। मुल्ज़िमा समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया। कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया। 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम को उसके शौहर शाहनवाज अमीर ने कत्ल किया था। कश्मीर पर 300 जंगी भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीरियों को ताकत के जोर पर जेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। निकराम वज़ीर आज़म मनोहर काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी है। 1948 से जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़म्मत करते हैं। कठपुतली अदालती फैसलों से ज़मीनी हक़ाइक़ बदल नहीं जा सकते। तोशाखाना केस में बानी PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने बानी PTI के 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अहम केस की समाअत की। बानी PTI को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। केस की ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट आ जाए फिर इस मामले को देखेंगे। बानी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि दरखास्त में काबिल एतराज़ और अदलिया को सेकेंडलाइज करने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। अडियाला जेल में साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। अदालत ने कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए। फैमिली मेम्बरान को दोबारा समाअत कमरे अदालत में रसाई दी जाएगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कहती हैं केस का ट्रायल ओपन होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा भी यही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान बोली, बानी तहरीक इंसाफ को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। हम अब ये केस इंटरनेशनल सतह पर लड़ेंगे। खैर शरई ने कहा कि इसकी समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। मुशर्रा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल ने वकालतनामा जमा करा दिया। दरखास्त गुजार खावर मानिका की तरफ से वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा होंगे। समाअत में दरखास्त गुजार के वकील का कहना था, केस में हमारे पास 4 गवाह हैं। 4 गवाहान के बयानात एक ही दिन में रिकॉर्ड करा सकते हैं। PTI के वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। लाहौर पुलिस ने शेर अफजल मरवत को आज GPO चौक से गिरफ्तार किया। शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत जेल भिजवाया गया है। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। बिलावल हाउस कराची में टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। पहले मरहले में मलीर वेस्ट और जिला खिमाड़ी के दरखास्त गुजारों के इंटरव्यूज किए गए। दूसरे मरहले में कुरंगी, जिला शर्की और जनूबी के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। 8
फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लाडले बनने और सिलेक्शन से बेहतर है हम ऑपोजिशन में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। नैब हमेशा ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है। नैब माज़ी में गलत थी या आज आवाम को बताया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि उनकी सियासी वक़ा नवाज शरीफ का नाम लेने में है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी को यकीन आ गया है कि अवाम ने नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी कर ली है। 90 की दहाई की सियासत से बाहर आ जाएं। पाकिस्तान इस किस्म की खोखली सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 13, हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान किया जाएगा। आम में मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। हाई स्पीड डीजल मजीद $4 सस्ता होकर $95.50 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है।